अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत ने गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान किया है, जिसके लिए मीटर रीडर्स को हिदायत दी गई है कि वो घरों से तफसीलात इकट्ठी करें। ताहम मीटर रीडर्स ऐसा नहीं कर रहे। इसके बरक्स ग्रेटर हैदराबाद में ज्यादातर मकामात पर इस्तिफादा कुनिंदगान से कहा जा रहा कि वो दफ्तर जाकर अपनी तफसीलात जमा कराएं। सिकंदराबाद इलाके के कई कॉलोनियों से भी ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि मीटर रीडर्स सिर्फ मीटर रीडिंग लेकर वापस हो रहे और गृह ज्योति स्कीम के बारे में सार्फिन को कोई इतला भी नहीं दे रहे। अपार्टमेंट्स में तो मीटर रीडर्स सेल्लार में नस्ब मीटरों को स्कैन करके बिल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर रहे और गृह ज्योति स्कीम के बारे में मकीनों को कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। जब चंद लोगों ने मीटर रीडर से स्कीम के तहत अपनी तफसीलात जमा करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने मुबैना तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे महकमे के दफातर में अपनी तफसीलात जमा करने को कहा। मीटर रीडर्स की जानिब से तफसीलात जमा करने से इनकार के बाद अब सार्फिन पावर यूटिलिटी दफातर जाकर तफसीलात जमा कराने पर मजबूर हैं। इसके नतीजे में लोगों की बड़ी तादाद ने तफसीलात जमा कराने के लिए करीबी बिजली के दफातर का रुख किया है। जब हुकूमत ने मीटर रीडर से कहा है कि वो इस्तिफादा कुनिंदगान की तफसीलात जमा करे तो उनकी यूनियन ने मुतालबा किया था कि डिस्कॉम का इंतजामिया इस काम के उन्हें मुराद फराहम करे और इंतजामिया ने भी मुबैना तौर पर इससे इत्तफाक किया था। ताहम अब ये बात सामने आई है कि शहर के कई इलाकों में मीटर रीडर्स तफसीलात जमा नहीं कर रहे। रियासत में तकरीबन 34 लाख घराने इस स्कीम के अहल हैं। ताहम हुकूमत ने रहनुमाना खतूत जारी किए हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए हर घर को इन पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ वही लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड हो और वो आधार नंबर से मुंसलिक हो। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने अपने एक इश्तियाल अंगेज में कहा है, जय श्री राम का नारा ना लगाने वालों का वोट उन्हें नहीं चाहिए। विकाराबाद जिले के तांडूर में संकल्प यात्रा के दौरान अपने इश्तियाल अंगेज खिताब में बंडी संजय ने कहा है कि अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको जय श्री राम कहना होगा। अगर आप औरंगजेब के चाहने वाले हैं तो जय श्री राम ना कहें और बाबर या अकबर के चाहने वाले हों तो असल में ही जय श्री राम ना कहें। हमको आप चाहिए ना आपका वोट। बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। जय श्री राम అన్న మీకు రాముడు వద్దానే మీరు రాముడు మీరు వాళ్ళ దండం చూద్దాం వాళ్ళది మీరు రాముడు భక్తులైతే మీరు జై శ్రీరాముడు లేకుండా అనకూరి ఔరంగజేబులు అనకూరు మగద్దు బాబర్లు అక్బర్లు అయితే అసలే అనకూరి మగద్దు మీరద్దు మీ ఓట్లద్దు మాకు రెండు చేతులు మీరు ఎత్తితే ఇక్కడికి ఎవడాలన్నా జై శ్రీరామ్। तेलंगाना की मेडारम यात्रा के दौरान आरटीसी के किराए की बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। जनगांव डिपो के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए और इल्जाम लगाया कि हुकूमत और आरटीसी उनकी मेहनत को तस्लीम नहीं करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी उजरत में इजाफा किया जाए और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर आरटीसी और हुकूमत ने उनके मुतालबात पर फौरी रद्दमल जाहिर नहीं किया तो वो हड़ताल में शिद्दत पैदा करेंगे। इस हड़ताल से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
मुसाफिरों की जानिब से प्राइवेट किराए की बस ड्राइवर पर हमले के खिलाफ ड्राइवरों ने चारचुंबे को बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कंडक्टर के लिए हॉर्न बजाने पर मुसाफिरों ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। ड्राइवर पर हमला करने पर दीगर ड्राइवरों ने बसें रोक कर एहतजाज किया। उनका कहना था कि ये शर्म की बात है कि उन लोगों पर जिस्मानी हमले किए जा रहे हैं जो हमेशा मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एहतजाजियों ने कहा कि उन्होंने इस वाक़े के बारे में हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इंसाफ करने का मुतालबा किया। इसके बाद वो दोबारा काम पर चले गए। मधुल तालुका के कोबीर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में मधुल तालुका साबिका रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल कांग्रेस कायद ने शिरकत की, जहां कोबीर कांग्रेस लीडर जावेद खान ग्रुप की जानिब से भोसले नारायण राव पटेल का वालहाना इस्तकबाल किया गया। बादजा भोसले नारायण राव पटेल ने कोबीर में लाखों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोबीर में तरक्याती कामों के आगाज पर जावेद खान ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और भोसले नारायण राव पटेल से इजहार तशक्कुर किया। और इसके बाद भी हमारे साहब ने एक एससी कमेटी हाल के वास्ते 4 लाख रुपए और माला कमेटी के वास्ते भी लगा रहे। हर संगम के वास्ते साहब हमारे को हर संगम को 2 से 3 लाख रुपए लगाओ। और इसके बाद हमारे पास शादी खाना सैंक्शन हुआ सब मुसलमानों के वास्ते, मगर सैंक्शन होने के बाद भी आज तक काम चालू नहीं हुआ। वो टेंडर वो गुत्तेदार हो वो रिटर्न चले गया। इसलिए साहब हर डेवलपमेंट के वास्ते और आगे हमारे को सपोर्ट करते बोल के शुक्रिया अदा करना चाहते। लीमू वैसे तो हर मौसम में इस्तेमाल होता है, लेकिन मौसम गर्मा में इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है और मौसम गर्मा में लीमू के शरबत के जरिए गर्मी से राहत हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जारिया मौसम गर्मा में लीमू की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। साल गुज़िश्ता या चंद माह कबल भी अगर लीमू की कीमतों का जायजा लिया जाए तो 10 रुपए में 5 लीमू तक दस्तयाब हुआ करते थे, लेकिन अभी मौसम गर्मा के आगाज में लीमू की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा और 10 रुपए में 2 लीमू फरोख्त किए जाने लगे हैं। लीमू की कीमतों में इजाफे पर कहा जा रहा है कि रियासत में लीमू की काश्त में कमी के सबब कीमतों में इजाफा हो रहा। हालांकि मजमूई तौर पर लीमू की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पैदावार में कमी और मांग में तखफीफ न होने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। साबिक में काश्तकारों की जानिब से 50 एकड़ तक की लीमू की काश्त की जाती थी, लेकिन फिलहाल लीमू की काश्त को काश्तकारों ने भी महदूद कर दिया है और 2 से 3 एकड़ पर ही काश्त की जाने लगी है। गैर मुनक़सम नलगुंडा में 4 साल कबल तक लीमू की काश्त का मुशाहिदा किया जाए तो 19,950 एकड़ पर लीमू की काश्त हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें कमी के सबब कीमतों में इजाफा हो रहा। लीमू महज मौसम गर्मा में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वजन की कमी करने वालों के अलावा कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लीमू का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मौसम के एतबार से लीमू की कीमतों में उतार चढ़ाव के इम्कान कम होते हैं, लेकिन थोक ताजरीन का कहना है कि लीमू की कीमतों का इजाफे के लिए काश्तकार जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने फार्म के पास ही लीमू की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बाजार में कीमत में इजाफा देखा जा रहा। बताया जाता है कि तेलंगाना के अजला में लीमू की पैदावार में गिरावट के अलावा कीमतों में इजाफे की वजूहात सिर्फ काश्तकारों की जानिब से इजाफी रकूमात की वसूली नहीं, बल्कि तेलंगाना में पैदावार की मुल्क की दीगर रियासतों में बिलखुसूस दिल्ली में भारी मांग है और यहाँ से लीमू दिल्ली रवाना किए जा रहे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कबायली बहबूद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्राइबल भवन को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस खातून ओहदेदार ने 5,000 रुपए रिश्वत तलब वो कबूल की थी। एसीबी के एक बयान में कहा गया है कि शिकायत कुरिंदा गंगना नाम देववाड़ा निजामाबाद के एक लाइसेंस याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर से इस खातून ओहदेदार ने रिश्वत तलब की थी। मुलजिम ओहदेदार की रिहाइशगाह फ्लैट नंबर 202 वेंकट साई अपार्टमेंट नजद सेंटन कॉलेज मेहदीपट्टनम हैदराबाद में तलाशी ली गई। मकान की तलाशी के दौरान 65,50,000 रुपए की नकदी रकम के साथ साथ तकरीबन 3.639 ग्राम वजनी सोने के जेवरात बरामद हुए, जिनकी मालियत तकरीबन 1,51,08,175 रुपए थी। और खुले प्लॉटों और जरी अराजियों से मुतल्लिक मुतअद्दिद जायदादों के दस्तावेजात की भी निशानदही की गई। वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ मौसम में बेहतरी वाक़ई हुई है, वहीं शबाना दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है
और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5.5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई, जबकि काजीगुंड में 34 सेंटीमीटर, पहलगाम में 50 सेंटीमीटर, कुपवाड़ा में 5 सेंटीमीटर, कोकरनाग में 59 सेंटीमीटर, गुलमर्ग में 40 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है। सयाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां आज यानी 21 फरवरी से खेलो इंडिया के सरमाई गेम्स का चौथा एडिशन शुरू होने वाला है, इसमें वक्त जायद अज 4 फुट बर्फ जमा है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी हिंद का कुंभ मेला समझी जाने वाली मेडारम यात्रा के मौके पर मुबारकबादी का ट्वीट किया है। उन्होंने तेलुगु जुबान में किए गए एक ट्वीट में मेडारम यात्रा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेडारम यात्रा कबायली त्योहारों में एक हमारे सकाफती विरसे का एक मुतहरिक इजहार है जो हमेशा जिंदा रहेगा। तेलंगाना के 5 अफराद दुबई में कत्ल के मामले में 18 साल कैद की सजा के बाद वापस हुए। नेपाल के एक चौकीदार बहादुर सिंह के कत्ल के मामले में उन्हें इब्तदाई तौर पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बादजा दुबई की अदालत ने सजा को बढ़ाकर 25 साल कर दिया। तेलंगाना के साबिक वजीर तारक रामाराव ने अपने दौरे नेपाल के मौके पर बहादुर सिंह के अरकान खानदान को 15 लाख रुपए मुआवजा देते हुए इस मामले में उन अफराद को माफ करने की ख्वाहिश की। इस सिलसिले में दस्तावेजात भेजे जाने के बावजूद अदालत ने इससे इत्तफाक नहीं किया। मुलजिमीन की जानिब से विकलांग खराबी सेहत की वजह बताकर इस मामले की एक बार फिर जिर्रा की दुबई की अदालत ने इस पर रजामंदी जाहिर करते हुए उन्हें 7 साल कबल रिहा कर दिया। इसके साथ सिरसिल्ला, रुद्रंगी और कोनाराओपेट मंडलों के 5 अफराद दुबई से हैदराबाद वापस हुए। शहर के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जज्बात मंजर देखा गया क्योंकि वो 18 साल बाद अपने खानदान के अफराद से मिल पाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।